एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 साइंस के मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। क्योंकि ये जो चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये चैप्टर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को इस चैप्टर का बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और विस्तृत प्रश्न, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, इसके साथ साथ मानव नेत्र का चित्र और इसका किरण आरेख की किस प्रकार हमारी नेत्र, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ पे हम आप सभी को किरण आरेख भी बताएंगे। इसके साथ साथ आप सभी को हम बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल से स्टडी करेंगे तो आपका इस बार साइंस में 95% से भी पार नंबर आएगा, ठीक है, ये मेरी 100% गारंटी है। तो इन सभी क्वेश्चन का आपको हम आंसर के साथ बताने वाले हैं और काफ़ी सरल तरीके से बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल से स्टडी करेंगे और इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम साइंस में 70 में 70 पूरा नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्या रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है, ये बहुविकल्पी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा 50 सेंटीमीटर पे, और चौथा दिया हुआ है अनंत पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे देखिए, जो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है ना, वो क्या होता है, अनंत होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे चौथा राइट है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछ सकता है, जैसे स्पष्ट दृष्टि की निकट बिंदु कहाँ पे होती है, ठीक है, या अल्पतम दूरी कितना होता है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन भी आएगा, तो आप लोग ऑप्शन यही रहेगा, आप लोग इसमें से जो हम बताएंगे राइट उसे ही आप लोग लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला दिया हुआ है 25 मीटर, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और तीसरा दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौथा दिया हुआ है 2.5 मीटर, ठीक है। तो इसमें से एक ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है, 25 सेंटीमीटर। जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होती है, 25 सेंटीमीटर। और हम आप सभी को गारंटी देते हैं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जितने भी हम क्वेश्चन लिए हुए सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपा हुआ है। आप लोग आज ही इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मनुष्य की आँख में रेटिना का क्या कार्य है। तो यहाँ पे देखिए, मानव नेत्र में रेटिना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, यानी जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में, तो वो कहाँ पे बनता है, रेटिना, यानी रेटिना सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पर बनता है। तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब का रूप, रंग और आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क द्वारा होता है। यानी जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जैसे हम किसी को भी देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी को भी देख रहे हैं तो वो प्रतिबिंब हमारे आँख में उल्टा बनता है, लेकिन जो यहाँ पे मस्तिष्क को ज्ञान देती है, ठीक है, यानी रेटिना जो है वो मस्तिष्क को जब ज्ञान देती है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तो वो हमारे यानी अनुभव हम लोग करते हैं सीधा का, तो इसलिए वो वस्तु हमें सीधा दिखाई देता है। तो रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र में बनता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिए और हम आप सभी को बता दें कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, जितने भी आप सभी लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्त जुड़े हुए हैं, सभी को आप लोग
इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, हम लॉन्ग क्वेश्चन और लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझा कर बनाते हैं और उस वीडियो पर सिर्फ 100-200 व्यूज़ ही आते हैं और लाइक तो बिल्कुल भी नहीं, 10-5 लाइक आते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए हमारा भी मन हट जाता है, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो ही बना देते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अगर इस वीडियो पे कम से कम 1000 व्यूज़ आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 100 लाइक आ गया, तो इस तरह से हम आप सभी को डेली वीडियो लाएंगे और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में कर लेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल से पढ़कर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में 95% से भी अधिक नंबर लाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि मैं एक टॉपर स्टूडेंट है और आप लोग हमारे टॉपर के वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है हमारे ग्रांटेड क्वेश्चन है और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का कारण क्या है, ठीक है, इसका निवारण क्या है, किरण आरेख खींचकर बताइए या किरण आरेख खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये निकट दृष्टि दोष होता क्या है, उसके बाद हम लोग कारण निवारण और किरण आरेख देखेंगे, बताएंगे निकट दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसका किरण आरेख कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि अनंत से आने वाली, ठीक है, समांतर किरणें रेटिना पर फोकस न होकर के, ठीक है, रेटिना से पहले बिंदु यानी पी पर फोकस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को बता दें कि ये रेटिना को ही दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे आप लोग रेटिना लिखिए या दृष्टिपटल लिखिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो दृष्टिपटल से पहले यानी बिंदु पी पर फोकस हो जा रही है, ठीक है, हो जाती है या हो गई है, इसलिए रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष मानव के नेत्र में उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो किरण आरेख बनेगा, ठीक है, वो किस तरह से बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया लेंस। ठीक है, ये क्या हो गया, लेंस हो गया इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे ये क्या कौन सा लेंस है, यानी कि ये उत्तल लेंस है और इसे नेत्र लेंस कहेंगे, इस तरह से नेत्र लेंस इसे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये क्या बन रहा है, आँख का आकार बन रहा है, नेत्र लेंस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ से क्या आ रही हैं, अनंत से आने वाली समांतर किरणें। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें अनंत से समांतर किरणें को भेज रहे हैं इस तरह से। तो ये कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। ठीक है, तो ये कहाँ से, अनंत से समांतर किरणें आ रही हैं। इसके बाद ये देखिए आने के बाद ये कहाँ पर आ रही है, नेत्र लेंस पे पड़ रही है। इसके बाद यहाँ पे पड़ने के बाद, ठीक है, इस तरह से यानी इस तरह से ये कहाँ पे चली जाती है, यहाँ से काटती हुई दोनों रेखा, ठीक है, यहाँ रेटिना पर चली जाती है। लेकिन ये जो कटान बिंदु है ये रेटिना पर न होकर के, ठीक है, ये क्या है, रेटिना से पहले ही कट जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे ये कटेगा यहाँ पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी यहाँ पे क्या बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, यानी इमेज बन गया। तो इस इमेज को यहाँ पे आर यानी दृष्टिपटल या इसे रेटिना कहेंगे। ठीक है, रेटिना पर बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस रेटिना पर ही बनना चाहिए इस प्रतिबिंब को, लेकिन ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, बिंदु पी पर बन गया। ठीक है, यानी कि रेटिना से पहले बन गया, क्योंकि इस देखिए अनंत से आने वाली समांतर किरणें, तो यहाँ पे अनंत से आ रही है समांतर किरणें, रेटिना पर फोकस ना होकर, यानी इस किरणों को कहाँ पे होना चाहिए, इस रेटिना पर फोकस होना चाहिए, इस रेटिना पर मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या हुई, ये रेटिना यानी दृष्टिपटल से पहले बिंदु यानी यहाँ पे जो पी है इस पे फोकस हो गई। ठीक है, इस पे फोकस हो जा रही है, इसलिए रेटिना पर स्पष्ट इसकी प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया।
ठीक है, बिंदु P पर बन रहा है। तो यहाँ पे इसी तरह से यानी इसमें निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर यहाँ पे प्रतिबिंब यानी रेटिना पर बनेगा तो दोष उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन रेटिना के पहले यानी P बिंदु पर बन गया, इसलिए मनुष्य में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में निकट दृष्टि दोष आ गया, आप लोग जब भी परिभाषा लिखिएगा तो आप लोग उसके साथ साथ इस किरण आरेख को जरूर दिखाइएगा, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज सिर्फ आपको आधा नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका हम देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण ये निकट दृष्टि दोष मनुष्य की आंख में उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यह प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर बिंदु P पर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया कारण। इसके बाद निवारण देखेंगे क्या है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका लेंस का, कौन से लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, नेत्र के दूर बिंदु यानी F से आती हुई प्रतीत होती है। इससे ये किरणें नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर के, ठीक है, रेटिना के पीत बिंदु R पर मिलती है। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से बन जाता है। ठीक है, और नेत्र को वस्तु स्पष्ट रूप से क्या होता है, दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किरण आरेख के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंस बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पे ये नेत्र बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग लेंस खींच के बनाओगे पहले, तो आपको बनाने में काफ़ी सरल होगा। ठीक है, आसान होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद जहाँ पे हमको एक कौन सा लेना है, अवतल लेंस लेना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बताया अवतल लेंस, तो यहाँ पे इस तरह से एक अवतल लेंस हमने ले लिया। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि अनंत से इस अवतल लेंस पे प्रकाश आ रहे हैं। ठीक है, किरण आ रहे हैं, तो इस तरह से आ रहे हैं। अब आने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हम आप सभी को बताएं कि अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु यानी F से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, और यहाँ पे एक दूर बिंदु क्या है, F है, इससे क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से इससे आती हुई प्रतीत हो रही है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए अब यहाँ से ये किरणें निकलेंगी। ठीक है, निकलने के बाद ये नेत्र पे पड़ेंगी इस तरह से, और यहाँ से यानी यहाँ से अब कहाँ पे जाएंगी, रेटिना पर ये दोनों किरणें मिल जाएंगी। ठीक है, और ये जो नेत्र है इसकी लंबाई L है, और ये जो है ये नेत्र लेंस है। क्या है, नेत्र लेंस। और यहाँ पे R यानी रेटिना पर इसका जो प्रतिबिंब है वो बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अगर जिस व्यक्ति को, ठीक है, निकट दृष्टि दोष है, अगर उसके चश्मे में, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग कर दिया जाएगा तो उसे रेटिना पर उसका, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वो जो कुछ भी देखेगा और उसे वो वस्तु काफ़ी स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया किरण आरेख, यानी इसका निवारण का, निकट दृष्टि दोष निवारण का किरण आरेख। तो आप लोग इसे भी काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जब भी आप लोग निकट दृष्टि दोष आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो जितना कुछ हमने बताया सब कुछ आप लिखेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में यानी 7 नंबर में आएगा।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समंजन क्षमता क्या होती है, ठीक है, या मानव नेत्र की समंजन क्षमता का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए नेत्र में, ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी नेत्र के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करना, यानी कभी कम और कभी ज़्यादा करना, इसी प्रक्रिया को, इसी क्षमता को ही क्या कहते हैं, नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। ये नेत्र स्वयं करता है, तो इसी क्षमता को ही क्या कहते हैं, नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। और यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि स्वस्थ मनुष्य के लिए जो समंजन क्षमता होता है वो 4D यानी कि 4 डायोप्टर होता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग तैयार रखिए, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यह आपके, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके क्लास में भी टीचर के द्वारा पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोग इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और इसका रेटिना पर प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख भी बताइए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम की पेपर को उठाकर देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आया रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि हम आप सभी लोगों के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग से जितना हो सके इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, और हाँ कमेंट भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आप सभी को डेली क्वेश्चन लाएंगे, यानी पूरे लॉन्ग एक एक चैप्टर एक एक वीडियो में पूरे समाप्त कर देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सबको सॉल्व कराएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होती है, प्राइमर चलता है, आप लोग तुरंत हमारे वीडियो को, ठीक है, देखना स्टार्ट कर दिया करिए। आप लोग लेट आओगे तो पिछड़ जाओगे, ठीक है, इसलिए आप लोग तुरंत देखोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद देखिए इसका हम आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मानव नेत्र है, ठीक है, और इसमें पुतली होते हैं, यहाँ पे आयरिस होता है, यहाँ पे कार्निया होती है, ठीक है, जली द्रव होता है, और यहाँ पे लेंस होता है, यहाँ पे दृढ़ पटल रेटिना, ठीक है, यहाँ पे दृढ़ तंत्रिका, और यहाँ पे ये पूरा कचाप द्रव्य भरा होता है, ठीक है। तो ये है पूरा मानव नेत्र, जो कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मानव नेत्र हो गया। अब इसके बाद ये जो कार्निया किसे कहते हैं, आयरिस, पुतली, ये सब किसे कहते हैं, अब हम ये जानेंगे, ठीक है। इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे क्लास 10 की संपूर्ण तैयारी बोर्ड एग्जाम की कराई जा रही है। क्लास 10 हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम जानेंगे पुतली, आयरिस, कार्निया किसे कहते हैं। उसका नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, जिसका व्यास यहाँ पे, ठीक है, 25 मिमी होता है। ये भी आप लोग याद रखिए। यह बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे तैयार रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्निया किसे कहते हैं, तो दृढ़ पटल के सामने का भाग यानी उभरा हुआ जो भाग होता है तथा पारदर्शी होता है, ठीक है, इसी को कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर के क्या होता है, प्रवेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आयरिस। अब आयरिस किसे कहते हैं, तो कार्निया के पीछे रंगीन, ठीक है, अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, उसी को ही आयरिस कहते हैं, जो कि हम आप सभी को अभी आँख में बताए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पुतली या नेत्र तारा। आयरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, यानी प्रोटीन का पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का एक द्वि उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंस के पदार्थों का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है, ठीक है, इसे भी आप लोग तैयार रखो। नेक्स्ट है यहाँ पे जली द्रव, यानी कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को ही नेत्रोद कहते हैं, यानी जली द्रव कहते हैं, और यहाँ पे इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है रेटिना। तो यहाँ पे रेटिना किसे कहते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर, ठीक है, अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होता है जिसे रेटिना कहते हैं। नोट, इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सभी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे पीत बिंदु किसे कहते हैं कि रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है, उसी को पीत बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अंध बिंदु किसे कहते हैं, जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ
मस्तिष्क की ओर जाती है उस बिंदु को ही अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता क्योंकि यहाँ पे प्रकाश नहीं जाते और इसकी सुग्राह्यता शून्य होती है। ठीक है, तो ये हो गया अंध बिंदु। तो यह मनुष्य का नेत्र का एक खोखले गोले के समान होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम आप सभी को बताए हैं, ठीक है, कार्निया। तो कार्निया क्या है कि रीढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे ही कार्निया कहते हैं। यानी ये रीढ़ पटल है, इसके सामने का ठीक क्या है, यानी इसके सामने का ठीक भाग ये क्या है, कार्निया है। ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ पे नेत्र का, ठीक है, ये क्या है, कार्निया है। ये उभरा टाइप का है ना, तो ये कार्निया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पुतली किसे कहते हैं, तो हमने आपको बताया कि आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। ठीक है, यानी जो ये आइरिस है, यहाँ पे ये जो काली वाली पट्टी है, ये क्या है, आइरिस है। ठीक है, इसके बीच में ये क्या है, ये छोटी सी छिद्र है। ठीक है, यहाँ पे इसी को पुतली कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे नेत्र लेंस है। तो नेत्र लेंस ये जो है, ये नेत्र लेंस है, यानी यहाँ पे ये लेंस है। ठीक है, ये जो पूरी है ये क्या है, नेत्र लेंस है। ठीक है, आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ और द्वि उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यानी ये आइरिस के क्या है, या आइरिस दोनों इसके ठीक पीछे यानी यहाँ पे है। ठीक है, तो इसी को नेत्र लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, नेत्र लेंस। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम आप सभी को बताएं हैं जलीय द्रव्य। तो यहाँ पे ये कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग, यानी यहाँ पे कार्निया है, ठीक है, और यहाँ पे लेंस के बीच में जो ये खाली स्थान है वाइट कलर का, इसी को जलीय द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रेटिना। तो हमने यहाँ पे आप सभी को बताया कि रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर, यानी नेत्र के क्या है, सबसे अंदर भाग को रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेटिना। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, यानी रेटिना के ये बीचों बीच ये जो भाग है, ठीक है, इसी को पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी हो गया आँख का संरचना। इसके बाद आँख के द्वारा किस प्रकार से हमारे आँखों में प्रतिबिंब बनता है, अब उसका किरण आरेख। ठीक है, तो यहाँ पे रहा उसकी किरण आरेख पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, यहाँ पे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम ये कहाँ पे जा रही है, कार्निया पे जा रही है। ये कार्निया है, तो यहाँ पे कार्निया पर आपतित होती है, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कचाप द्रव में से होती हुई कहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे रेटिना पर पहुँचती है, जहाँ पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के बनने का ये संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है। ठीक है, जिससे मस्तिष्क का अनुभव के आधार पर ये प्रतिबिंब हमें क्या होती है, सीधा दिखाई देती है। तो यहाँ पे ये पूरी प्रतिबिंब हमारे आँख के द्वारा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस किरण आरेख को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये रही पूरी आपका मानव नेत्र, ठीक है, और रंग बिरंगा संसार, पूरी चैप्टर समाप्त हो गई। आप लोग सिर्फ इसमें इतना ही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी कि आपका पूरा का पूरा नंबर आएगा, और इस क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को आज ही तैयार कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।